नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वॉइस थेरेपी में। 1 किलोमीटर की परिधि वाले गार्डन के नित्य चक्कर लगाते और फिर कुछ देर सुस्ताते उन वृद्ध को देखकर सुरभि के मन में हल्की सी ईर्ष्या जागृत होती है। शायद 75-80 के होंगे, लेकिन सदा प्रकाश पुंज की तरह जगमगाते हुए चेहरे से ओज टपकता रहता है और वह 35 की उम्र में मानो जीवन से निराश होकर वितरांगी सी जिंदगी व्यतीत कर रही है। सुरभि ने निश्चय किया कि उनके चमकते चेहरे और स्वास्थ्य का रहस्य जानकर रहेगी एक दिन। धीरे धीरे चलती हुई वह उनके पास पहुंच गई और दोनों हाथों से प्रणाम किया। क्या मैं आपसे बातें कर सकती हूँ? सुरभि ने संकोच से पूछा। अवश्य, आइए बैठिए, उन्होंने उसे बेंच पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। सुरभि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उनसे अपनी बात कहाँ से शुरू करे। बोलो बेटी, सुरभि मुस्कुराते हुए बोली। अंकल, यदि आप बुरा न माने तो कृपया यह बताएं कि आपके चेहरे पर छाई प्रसन्नता का रहस्य क्या है। बुजुर्ग सज्जन ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, केवल अच्छे विचार। सुरभि ने आश्चर्य से पूछा, क्या अच्छे विचार अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं? इस पर बुजुर्ग सज्जन ने कहा, विचार में प्रचंड शक्ति है, यह कुछ भी कर सकते हैं। मैं अगर तुम्हें बुरा भला कहूँ तो तुम्हें बुरा लगेगा, और यदि तुम्हारी प्रशंसा करूँ तो तुम प्रसन्नता से झूमने लगोगी। इसलिए यह सच है कि विचार कुछ भी कर सकते हैं। यदि अपना स्वास्थ्य, अपना सुख, अपनी प्रसन्नता चाहिए तो सबसे पहले अपने शत्रुओं को क्षमा कर दो। यह है तो बहुत कठिन, पर नित्य प्रयास से दूसरों की कमियों को नज़रअंदाज करके आप अपना स्वास्थ्य हासिल कर सकते हैं। इसलिए प्रयत्न करो कि अपने आप को किसी भी कीमत पर विचलित और परेशान नहीं होने देंगे। सुरभि सोच में पड़ गई। कोई आपको कोसे, डांटे, अपशब्द कहे और आप उसे क्षमा कर दें, यह असंभव है। इतनी वैचारिक ऊंचाई तो संत महात्माओं के वश की बात भी नहीं है। अंकल, मेरे पति मेरे हर काम में कमियां निकालते हैं। बच्चे कोई बात मानते नहीं हैं। सास ससुर दिन रात डांटते रहते हैं। इतने लोगों को क्षमा कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। इस पर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटी, एक चीज होती है संस्कार, जो हमें अपने बुजुर्गों से विरासत में मिलते हैं। यदि तुम्हें सहिष्णुता विरासत में नहीं मिली है तो स्वयं से सहिष्णु बनने का प्रयास करो। सूरज ऊपर चढ़ने लगा था। लोग वापस घर लौटने लगे थे। सुरभि ने भी अंकल को झुककर प्रणाम किया और वापस लौटकर घर आ गई महारानी, सास ने उसे उल्हाना देते हुए कहा। तो सुरभि का चेहरा लटक गया। फिर पति बोले, सारी कमीजों के बटन टूटे हैं, करती क्या रहती हो पूरा दिन पड़ी पड़ी, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। सुरभि ने मुंह बनाया और बोली, मुफ्त में मिल गई हूँ ना, चुपचाप झेलने वाली। एक दिन मर जाऊंगी तब पता चलेगा, मेरी जैसी चुपचाप झेलने वाली नहीं मिलेगी। कैसे उदार बने, इन लोगों को कैसे क्षमा करें? नहीं नहीं, इनमें से कोई भी क्षमा योग्य नहीं। इन लोगों को क्षमा करने से बेहतर है ब्लड प्रेशर की दवा खा ली जाए। फिर सुरभि फूट फूट कर रोने लगी। दूसरे दिन गार्डन में बैठे बुजुर्ग अंकल ने पूछा, कुछ बात बनी? सुरभि की आंखें भर आई और बोली, नहीं अंकल, मेरा मन इतना उदार नहीं है कि मैं सभी को क्षमा कर दूं। अंकल ने मुस्कुराकर पूछा, अभिनय कर सकती हो? इस पर सुरभि बोली, स्कूल कॉलेज में तो कर लेती थी। एक बार मुझे पुरस्कार में ट्रॉफी भी मिली थी। अंकल बोले, किसी ऐसी स्त्री को जानती हो जो सफल गृहिणी हो? जी हाँ, सुरभि ने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हुए कहा। मेरी एक सहेली है मीरा, ममत्व से भरपूर, सहिष्णु और हंसमुख। समझ लो तुम्हारा घर एक नाट्य मंच है और तुम्हें अपनी हंसमुख सहिष्णु सहेली का सशक्त अभिनय करना है। कब तक? सुरभि ने आश्चर्य से पूछा। केवल आज। सुरभि ने पहले ही दिन मीरा का काफ़ी अच्छा अभिनय किया। बुजुर्ग अंकल सुरभि से रोज़ मिलते और कहते, बस केवल आज और मीरा का अभिनय करो।
और अपने अभिनय को थोड़ा और मांझो। एक दिन सुरभि ने मुस्कुरा कर पूछा, अंकल मीरा का अभिनय कब तक करना है? अंकल मुस्कुरा कर बोले, जब तक तुम पूरी तरह मीरा न बन जाओ। रोज अपने अभिनय को तराशो, एक प्रखर अभिनेत्री बनो। 6 महीने बाद एक दिन अंकल ने सुरभि से पूछा, घर का माहौल कैसा है? सुरभि हंसकर बोली, सब और सुख शांति है। सास ससुर स्नेह करने लगे हैं, पति का प्रेम दुगना हो गया है, बच्चे भी कहना मानते हैं। अगले दिन बुजुर्ग अंकल ने एक पैकेट सुरभि को थमाया। सुरभि ने पैकेट खोला, उसके अंदर कोटा डोरिया की पीली साड़ी रखी थी। सुरभि ने खुश होकर अंकल के चरण स्पर्श किए। दूसरों के सद्गुणों से अपने व्यक्तित्व को समृद्ध करने का यह अद्भुत पुरस्कार उसे पहली बार मिला था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।